हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। जो कहानी है बुंदेलखंड के दो महान योद्धाओं की, जिन्होंने जिनका जन्म 12वीं सदी में हुआ और 12वीं सदी के एंड तक हिंदुस्तान पर इतना उन्होंने कोहराम मचाया, ऐसा कोई राजा नहीं छोड़ा 12वीं सदी में जिसको उन्होंने पराजित न किया हो। कोई ऐसा शूरवीर नहीं था। 52 लड़ाइयाँ लड़ी, 52 की 52 जीती। तो उस टाइम ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जो इनको टक्कर दे सके। एक राजा थे दिल्ली के, जो पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने टक्कर दी थी, बट उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। 1182 में उनके बीच में घमासान युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और जिन योद्धाओं का नाम हम लेने जा रहे हैं, उनका नाम है आला और उदल। उनके बीच में घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें आला उदल की डेथ हो गई थी, और जिससे आला ने भीषण संग्राम किया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर घुटनों पर ला दिया। बट अपने गुरु उनके जो थे, उन्होंने उनको पृथ्वीराज चौहान को मारने से मना कर दिया था। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने छोड़ दिया था और उसी टाइम से संन्यास ले लिया था कि अब मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। दोस्तों, तो एक बुंदेलखंड के महान योद्धाओं की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, पानी दादा पानी यानी है ना, बोतलें यहाँ रखा शराबी, और क्या करें, बड़ी समस्या। एक छोटी सी कटोरी रखी हुई, इतनी बड़ी सो बाव खाली। तो दोस्तों, जो आला और उदल थे, 12वीं सदी में जन्म हुआ और 12वीं सदी के एंड तक इतना कोहराम मचाया, ऐसा कोई राजा नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने पराजित न किया हो। यार, मानना पड़ेगा, राजपूतों का इतिहास बहुत गहरा रहा है। ऐसी बात नहीं, हम लोगों को मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है करंट टाइम में, बट हमारे राजपूत राजाओं की हिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है। ये हमारे राजपूत राजाओं के साथ एक अन्याय हुआ दोस्तों, कहीं न कहीं। अब निकल, खुद लगाइए अपना, उधर ही से। तो कहीं न कहीं उन्होंने जो जंग लड़ी, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता था। आला से जो उनके छोटे भाई थे उदल, जिनका नाम था, अरे उनकी शौरवीरता के चर्चे कुछ कहना ही क्या है। उनको तो कोई हराने वाला उस टाइम तो पैदा नहीं हुआ था, जिस टाइम तक वो लास्ट तक, जब तक पृथ्वीराज चौहान के साथ में 1182 में युद्ध हुआ दोस्तों, तब जब तक वो शहीद नहीं हो गए, लड़ाई में वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, उससे पहले उनको कोई हराने वाला था नहीं हिंदुस्तान में। और ये तो मुगल यार, ये क्या थे उनके सामने, खिलौना थे, खिलौना। ये तो बाद में आए, राजपूतों के सामने कोई नहीं टिका दोस्तों। ठीक है, और सुना जाता है दोस्तों, जो आला उदल अब भी की लोगों का मानना है कि कलिंजर के जो राजा थे परमाल, उनके दोनों सैनिक हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे आला उदल, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कहीं न कहीं जीत लिया था। बट खुद सैनिक ही रहे, राजा वो बने नहीं। बट अगर चाहते तो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते थे। बट उनको लड़ाई लड़ने में जो मजा आता था, वो राजागिरी में उनको मजा नहीं था दोस्तों। तो कहीं न कहीं दोनों भाइयों ने विशाल युद्ध किए, बड़े बड़े युद्ध किए, चाहे चंदावर का युद्ध हो, चाहे पत्थरीगढ़ का युद्ध हो दोस्तों, हर युद्ध में जीत हासिल की। तो ऐसे हमारे बुंदेलखंड के एक जो दो महान सेनापति थे, जिनका इतिहास में हम लोग नाम बड़े शौर्य के साथ लेते हैं। आज भी सावन के मंथ में उनकी शौर्य गाथाएं बुंदेलखंड के बच्चा की जुबान पे रहती है कहीं कहीं। तो दोस्तों, बड़े योद्धा थे, कई लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके बाद नाम आता है उनका, जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनके बेटे का नाम आता है, जिनका नाम था लाखन। और उनकी दोस्ती होती है, उदल की दोस्ती होती है दोस्तों। और जब दोस्ती में अब जहाँ भी अगर युद्ध होता है, तो उदल जो है वो लाखन को साथ में लेकर चलते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, पृथ्वीराज चौहान के साथ भिड़ंत हुई दोस्तों। टाइम होगा 1182 के लगभग।
तो उस टाइम उन्होंने लड़ने के लिए दोनों तैयार थे और युद्ध क्षेत्र में आए, बट किसी कारणवश वहाँ जो लाखन थे जिनको उदल घर से लाए थे कि चलो युद्ध करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के साथ जंग है, लड़ेंगे, और कहीं न कहीं उनकी डेथ हो जाती है लाखन की। तो उस जो दोस्त थे उदल, उन्हें बहुत बड़ा आघात हुआ कि यार मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई, मेरा दोस्त शहीद हो गया। अब जाके उनके घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे और क्या बताएंगे उनके घर वालों को, राजा जयचंद को, कि तुम्हारे बेटे को हम लाए थे और उनका लड़ाई लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए, और वो क्या गुजरेगी उस परिवार पे दोस्तों कहीं न कहीं। तो जो चौड़ा था, चौड़ा धांधु जिसको बोलते थे, तो उदल ने उसके हाथ में तलवार दे दी, और कहा जाता है, ये भी मानना था कि उदल की मृत्यु हुई थी तो उदल की तलवार से ही हुई थी। उस टाइम कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो उदल को हरा सके दोस्तों, और उनका हो सकता है एक संयोग था कि इनकी डेथ कोई अगर होगी तो इनके हथियार से ही होगी कहीं न कहीं। तो जो धांधु था उसको तलवार दी कि ये मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, मैं अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहता यार, सॉरी दोस्तों। तो ऐसे हुई थी उदल की मृत्यु। खैर किसी योद्धा ने मारा नहीं था वो, तो उन्होंने स्वयं अपने आप को समझो आत्महत्या कर ली थी उन्होंने, उदल ने। और उसके बाद यह बात पता चलती है आला को, तो आला नंगी तलवार लेकर युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं और 1 घंटा तक युद्ध करते हैं। वहां पर युद्ध में लाशें बिछ जाती हैं दोस्तों। आला के सामने कोई टिक नहीं रहा था, उनके गुस्से के सामने कोई ठहर नहीं रहा था। 1 घंटे के बाद आमना सामना होता है पृथ्वीराज चौहान और आला का। तो आला वैसे भी गुस्से में थे क्योंकि उनके छोटे भाई का उसमें डेथ हो जाती है, तो उनका बदला लेने के लिए आला तत्पर थे। बट पृथ्वीराज चौहान को वो हाथी से नीचे गिरा देते हैं और उसके गर्दन पे तलवार रखते। तभी उनके गुरु जो गोरखनाथ जी आ जाते हैं, उन्होंने आला से कहा कि ऐसा ठीक नहीं है, युद्ध में ऐसा होता है, चलता है दोस्तों, तो किसी हारे हुए सैनिक को मारना ठीक नहीं, रख दो, ठीक नहीं है। तो कहीं न कहीं आला जो थे पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान देके और वहाँ से संन्यास धारण कर लेते हैं, और उन्होंने युद्ध छोड़ ही दिया था कि यार अब हम युद्ध करके, युद्ध का कोई मायने नहीं रखता, मेरा भाई चला गया, अब मैं युद्ध लड़ूंगा ही नहीं। तो कहीं न कहीं उसी टाइम से आला संन्यास ले लेते हैं। तब से ये मान्यता है कि जो आला हैं, आला अमर थे, देवी का वरदान था, माता काली का वरदान था कि आज भी आला, एक मंदिर है बुंदेलखंड में ही, वहाँ माता रानी का मंदिर है, वहाँ आज भी पूजा अर्चना करने आते हैं कहीं कहीं, लोगों का ये मानना है दोस्तों। बट रियलिटी क्या है पता नहीं दोस्तों। बट उस टाइम के 11वीं सदी और 13वीं सदी स्टार्ट होने तक जैसी उन्होंने जो जो लड़ाइयाँ लड़ी थी दोनों भाइयों ने, हर क्षेत्र में हर राजा को पराजित किया। ऐसा कोई राजा नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने हराया नहीं था, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो और चाहे पथरीगढ़ का राजा हो और चाहे चंदावर का युद्ध मान लीजिए, हर क्षेत्र में उन्होंने विजय हासिल की थी। उनको कोई जीतने वाला था नहीं उस टाइम, कोई हराने वाला नहीं था उनको, और ना हरा पाया था। ये तो मुगल उगल यार, ये क्या थे उनके सामने, कुछ नहीं थे, 0 सन्नाटा थे। तो कहीं न कहीं दोस्तों हमारे राजपूतों का इतिहास गर्व करने वाला रहा है। ऐसे ऐसे राजपूत राजा हुए हैं जो सेनापति होकर भी पूरे देश को जिन्होंने जीता। कहीं न कहीं ऐसे हमारे देश के जो लड़ाकू थे, जो सेनापति रहे, जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, आला उदल का नाम आज भी हम लोग बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। और जो राजधानी हुआ करती थी प्राचीन 11वीं सदी में, जो कन्नौज, वहाँ पर उनके कुछ लड़ाइयों के अवशेष आज भी मिलते हैं दोस्तों। और किला है, जयचंद का किला है, आज भी कन्नौज में जयचंद का किला मौजूद है दोस्तों। जयचंद की बड़ी मूर्ति लगी हुई, तो आप आकर देख सकते हो। वहाँ लड़ाइयाँ हुआ करती थी और प्राचीन समय का एक इतिहास रहा है कन्नौज का दोस्तों। और कन्नौज गढ़ रहा है, कन्नौज राजधानी रहा है राजाओं की। तो हर कोई राजा कन्नौज पे कब्जा करने के लिए
अपनी इच्छा जताता था पर कोई कब्जा नहीं कर सका इन दो, क्योंकि उदल आला और उदल जो थे लाखन के दोस्त थे। और तो इस वजह से लाखन आला उदल सब एक मतलब एक मंच के नीचे रहते थे, ये मान सकते हो। जब तक वो जीवित रहे तब तक तो किसी ने कन्नौज पे आक्रमण करने की सोची भी नहीं थी दोस्तों, और जीत भी नहीं पाया था कोई। उनके जाने के बाद, उनके वीरगति प्राप्त करने के बाद ही कन्नौज पे दूसरा राज्य हुआ वो दोस्तों। जो मोहम्मद गोरी जब आया था उसने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद जयचंद को भी हराया, और कहीं कहीं तब से मामला बिगड़ा, तब से राजपूत काल पूरी तरह से फिनिश ही हो गया दोस्तों, क्या कह सकते हैं। बट 15वीं या 16वीं शताब्दी में फिर से राजपूत राजाओं का वर्चस्व रहा। महाराणा प्रताप, जिनका हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था दोस्तों अकबर की सेनाओं के साथ, तो कहीं कहीं उसके बाद 400-500 सालों के बाद ही राजपूत राजा कहीं कहीं हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए दोस्तों। इससे पूर्व के जो राजा थे वो कहीं कहीं कमजोर रहे। तो दोस्तों आगे के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कन्नौज और दिल्ली के बीच जो जंग चली उसमें मेन कैरेक्टर किसका था, और पृथ्वीराज चौहान को कैसे हरा पाया मोहम्मद गोरी। तो कहीं कहीं इसके बीच में चर्चा होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।